नमस्कार सर। पहले तो ये बताइए कि कंफ्यूजन क्या है कि 1953 की जो लिस्ट थी इसमें 1952 और 1953 दोनों के गाने बजे या खाली 1953 के बजे? प्रोग्राम शुरू हुए आज कम से कम 70 साल से ऊपर हो गए। तो पहला नुकसान तो ये हुआ कि रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। रिकॉर्ड न होने की वजह से अलग अलग जिनके पास भी जो डाटा है उन्होंने अपने हिसाब से बिनाका की लिस्ट तैयार की। किसी लिस्ट में बिनाका के जो सालाना प्रोग्राम है उसमें 12 गीत हैं, किसी लिस्ट में 14 गीत हैं, किसी लिस्ट में 10 गीत भी हैं और किसी लिस्ट में 16 गीत भी हैं। वो 16 गीत उस लिस्ट में है जब बिनाका का 70s में 1000वां प्रोग्राम हुआ था, बिनाका के 1000 एपिसोड। तो 1000वें प्रोग्राम में अमीन साहब ने पुराने सारे सालों के सालाना प्रोग्राम का ब्यौरा इकट्ठा करके बताना शुरू किया। तो 2 प्रोग्राम बने 2 हफ्ते। उन 2 हफ्तों में उन्होंने बहुत तेजी से हर साल के टॉप गीत बजाए और वहां पे उन्होंने किसी किसी साल के वो गीत भी बजाए जिनको के उन सालाना गीतों में जगह नहीं मिली। मुझे समझ में आया है कि 53 से 56 के बीच में भी ये 16 वाला फिगर सैक्रोसैंक्ट नहीं था। ये कहानी क्या है सर? 53 में ही जैसे सालाना प्रोग्राम में 14 गीत बजने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग लिस्ट में अलग अलग है। 54 में 14 गीत थे, 55 में 16 गीत थे, 56 में भी 16 गीत थे। आपकी जानकारी के हिसाब से जो 1953 का एनुअल प्रोग्राम हुआ था उसमें कितने गाने और कौन से गाने बजे थे, ये दर्शकों को बताइए। भाई असल में क्या है कि उस साल सबसे पॉपुलर फिल्में थी अनारकली, फुटपाथ, ठोकर, पतिता, नीले नादा, आह, झांझर, 2 बीघा जमीन, शिकस्त, फरेब। साल जो खास गाने बजे थे वो ये थे कि भाई फरेब में था आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, ये किशोर कुमार की आवाज में था। आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, इस जमीन से अलग आसमानों से दूर, मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। और अनिल विश्वास का संगीत था इसमें। और शिकस्त में जो था कारे बदरा तू न जा न जा। अभी शिकस्त में एक और भी गीत था, नई जिंदगी से प्यार करके देख। ये गीत भी बिनाका में बजा है लेकिन सालाना में प्रोग्राम में नहीं है। कारे बदरा तू न जा बैरी तू विदेश न जा, घनन मेघ मलार कुनार, झिम रस बरसा जा। आह के गाने थे, उसमें से बिनाका में जो सिलेक्ट हुआ है आजा रे अब मेरा दिल पुकारा। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के हम हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे अब मेरा दिल। इसमें ठोकर का गाना, पतिता का गाना, ये दोनों आसपास में थे। ठोकर का गाना था ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आपने कहा कि तलत महमूद के गाने इस साल ज्यादा थे, तो और कौन से गाने थे? तलत महमूद का फुटपाथ का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट हिट मेड बाय खयाम साहब। गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे
सनम शामे गम की कसम। दिल परेशान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम शामे गम की कसम। दिल नादा का गीत ये बहुत मकबूल हुआ था और ये गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। कहने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। Let's discuss this year's list starting from गाना नंबर 1 से लेकर नीचे की तरफ, क्योंकि सर ने अभी मुझे भी नहीं बताया है कि इस साल कितने गाने बजे थे, तो आई एम स्टिल ऑल्सो परप्लेक्स कि आखिर ये क्या चक्कर है। सो टॉप गाना तो आप सबको पता है, बट सर के मुंह से भी सुन लेते हैं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। फिल्म थी अनारकली। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। फिर गाना आया फुटपाथ का शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम। उसके बाद मयूरपंख एक फिल्म आई थी, मोहब्बत की दास्तां। फिर आया था ठोकर का गीत ऐ गमे दिल क्या करूं, और फिर आया था पतिता, ये शंकर जयकिशन का था, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। और फिर आपके सामने हमने किया था दिल नादा का जिंदगी देने वाले सुन। फिर शंकर जयकिशन आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, और उसके बाद 2 बीघा जमीन जिसका गाना धरती का ये पुकार के, और शिकस्त का गाना कारे बदरा तू न जा न जा, और फिर किशोर कुमार का गाना आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। तो ये शुरू के सारे हिट गाने जो थे वो टॉप बजे थे। लेकिन इनके अलावा जो बाद में पता चला है वो ये है कि जब अमीन साहब ने 1000वां प्रोग्राम पेश किया तो इसके बीच में 3 गाने बैजू बावरा के और 4 गाने उन्होंने अनारकली के ऐड किए, और फिर इसको लंबी लिस्ट की। तो जो 3 गाने बैजू बावरा के ऐड किए थे उसमें पहला था तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। ओ दुनिया के रखवाले और बचपन की मोहब्बत को, और अनारकली के गानों में ऐड किए थे वो आसमान वाले शिकवा है जिंदगी का, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, जाग दर्द इश्क जाग। अब अनारकली के एक्चुअली में जो 1000वें प्रोग्राम में बताया गया उसमें 7 गाने अनारकली के थे, 4 गाने बैजू बावरा के थे और बाकी ये बताए, और 1 गाना फिल्म जाल का था, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। सो देयर इज ए कंफ्यूजन कि अलग अलग लिस्ट इसीलिए बनी है कि किसी जगह 12 है, किसी जगह 14 है, किसी जगह 16 है, और गानों की तरतीब सिर्फ यही है कि स्टार्टिंग के जो 5 गाने हैं सब में कॉमन है। स्टार्टिंग के 5 गाने जो याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, ऐ गमे दिल क्या करूं, या जिंदगी उसी की है, शामे गम की कसम, ये सब में कॉमन है, बाकी गानों में फर्क है। 1953 का टॉप सॉन्ग था ये जिंदगी उसी की है,
संग बाय लता मंगेशकर, मूवी अनारकली। तो जैसा मैंने सुना है कि अनारकली मूवी प्रोडक्शन में कुछ इशू था, बाद में कुछ चेंजेस वगैरह आए, तो उस बारे में जरा सा बताइए पहले। सर, अनारकली और मुगले आजम, दे आर सिमिलर फिल्म्स। मुगले आजम भी शुरू में बनना चाहती थी, लेकिन अनारकली पहले बन गई। और उसमें ये प्रॉब्लम आई कि वसंत प्रकाश जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको लिया गया था। उन्होंने एक गाना गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिर कुछ इश्यूज ऐसे बन गए तो उसको ठप किया गया और अनारकली के लिए सी रामचंद्र जी आए। और सी रामचंद्र जी ने गीता दत्त का गाना को साइड करके लता मंगेशकर से 7 गाने गवाए, एक डुएट हेमंत कुमार के साथ और एक गाना हेमंत कुमार की आवाज में। तो ऐसे अनारकली के सारे गाने लता और हेमंत की आवाज में ही हैं। मोहम्मद रफी, दिलीप कुमार की आवाज हुआ करते थे, लेकिन जहां तक मुझे पता है इसमें जो है दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद को लिया गया। तो ये कहानी क्या है? असल में क्या है कि 53 और 52 इसमें एक दाग फिल्म भी आई थी और बैजू बावरा ये भी फिल्म आई थी। तो दाग फिल्म में भी दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद की आवाज दी गई थी और फुटपाथ और ठोकर इन दोनों के गाने भी तलत महमूद से गवाए गए और दिले नादा का गाना भी तलत महमूद से गवाया गया, क्योंकि जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको ये इफेक्ट दिल में था कि तलत कैन डू बेटर जस्टिस कंपेयर टू एनी अदर सिंगर। इस म्यूजिक कंपोजर के गाने सबसे ज्यादा इस साल बजे? इस साल सबसे ज्यादा गीत शंकर जयकिशन के 4 गाने बजे, जिसमें पहली फिल्म थी मयूर पंख, दूसरी फिल्म थी पतिता, तीसरी आह और चौथी शिकस्त। शिकस्त में दिलीप कुमार थे, आह में राज कपूर, पतिता में देवानंद। अब मयूर पंख का जो गाना है वो बहुत ही स्पेशल है, मोहब्बत की दास्तां, ये लता का गाना है। मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो, मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो। और याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, इस गाने में सबसे बड़ी बात ये थी कि शंकर जयकिशन ज्यादा करके मुकेश के साथ ज्यादा काम कर चुके थे और देवानंद के लिए मुकेश ने गाने कभी गाए नहीं थे। तो शंकर जयकिशन ने इसमें रफी को लेने से शुरू में हाँ की थी, फिर इनकार किया और फिर तलत महमूद को गाने दिए। हेमंत कुमार से डुएट गवाया जो सबसे पॉपुलर हुआ, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। इनके हिसाब से कौन से गाने ऐसे थे जिनको कि उस लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई? सब पहली बात तो ये है कि दाग का गाना है मेरे दिल कहीं और चल, टॉप 16 में बजना चाहिए था। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। बैजू बावरा के गाने भी बजने चाहिए थे, जैसे तू गंगा की मौज में या आओ दुनिया के रखवाले। जाल फिल्म का गाना ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये भी बजना चाहिए था, ये नहीं बजा है। तो जो टॉप 12 बने हैं वो टॉप 12 अलग है, लेकिन कुछ गाने और भी हैं जिनको कि बिनाका में टॉप 16 में बजाया जा सकता था। इसमें एक आंसू फिल्म का गाना है, सुन मेरे साजना अपना बना के भूल न जाना, बहुत प्यारा गाना है। आ फिल्म के भी बहुत अच्छे गाने, जाने न नजर पहचाने जिगर, राजा की आएगी बारात, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ के बारे में उन्होंने बोला भी था कि ये गीत टॉप 14 में आना चाहिए था, पर उसका रिकॉर्ड उनके पास भी नहीं है और किसी के पास भी इसका रिकॉर्ड नहीं है कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ था या नहीं था। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।